हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम में से कई लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, वजन। पर सवाल यह है कि क्या हम इसे सही नजरिए से देख भी रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत वजन पर ध्यान लगाए बैठे हैं। तो सेहत को मतलब हेल्थ को मापने का सही तरीका आखिर है क्या? क्या ये बस इस बात पर डिपेंड करता है कि हम दिखते कैसे हैं, हमारा वजन कितना है, या फिर इसका कोई गहरा मतलब भी है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक छोटी सी लेकिन बड़ी दिलचस्प कहानी में। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक जिम से। सोचिए, शाम के 6 बजे का वक्त है और जिम का माहौल एकदम एनर्जी से भरा हुआ है। यहीं पर हम मिलते हैं दो लोगों से। एक हैं शाश्वत, जो एक बहुत ही अनुभवी सीनियर ट्रेनर हैं, और दूसरे हैं संकल्प, एक नए जूनियर ट्रेनर जो अभी अभी इस दुनिया में कदम रख रहे हैं। दोनों जिम में वर्कआउट कर रहे लोगों को देख रहे हैं। बस तभी शाश्वत संकल्प का ध्यान दो लोगों की तरफ खींचते हैं और वो उससे एक सवाल पूछते हैं। सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा है, लेकिन उसका जवाब उतना सीधा है नहीं। शाश्वत ने कोने में खड़े दो आदमियों की तरफ इशारा किया और पूछा, संकल्प, जरा देखकर बताओ तो तुम्हें क्या लगता है उन दोनों में से ज्यादा हेल्दी कौन है? अब देखिए, जिन दो लोगों की बात हो रही थी उनमें से एक तो बिल्कुल दुबला पतला था और दूसरा खैर दिखने में थोड़ा मोटा और भारी शरीर का था। पहली नजर में तो शायद कोई भी एक ही नतीजे पर पहुंचेगा, और संकल्प का जवाब भी ठीक वही था जो शायद हम में से कोई भी देता। उसने फौरन कहा, अरे ये तो साफ है, जो पतला आदमी है वही ज्यादा हेल्दी होगा। और ये कोई हैरानी की बात नहीं है ना? हम सब यही तो मानते हैं कि भाई पतले हो मतलब फिट हो। लेकिन यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। शाश्वत संकल्प के इस जवाब को सीधी सीधी चुनौती देते हैं और हेल्थ की परिभाषा को ही एक नया एंगल दे देते हैं। शाश्वत ने समझाया कि देखो, असली हेल्थ सिर्फ शरीर की नहीं होती, ये तो एक बैलेंस है, फिजिकल और मेंटल, यानी शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती का। अब इस नई परिभाषा के साथ उनका सवाल और भी गहरा हो गया था। और फिर शाश्वत ने वो जवाब दिया जिसकी संकल्प ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने कहा कि हाँ, फिजिकली शायद वो पतला आदमी फिट दिखे, लेकिन मानसिक रूप से वो मोटा व्यक्ति उससे कहीं ज्यादा स्वस्थ है। ये सुनकर तो संकल्प का सिर ही चकरा गया, और उसका सवाल वही था जो हम सब सोच रहे होंगे कि भाई, कोई इंसान जो फिजिकली फिट नहीं दिख रहा, वो मेंटली ज्यादा हेल्दी कैसे हो सकता है? बात थोड़ी अजीब लगती है ना? अब शाश्वत उस गहरी सच्चाई से पर्दा उठाते हैं जो अक्सर हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती। वो बताते हैं कि वजन सिर्फ शरीर का नहीं होता, वजन मन का भी होता है। शाश्वत ने समझाया, असली बोझ, असली वजन तो मन का होता है, पर हम पूरी जिंदगी शरीर का वजन घटाने में लगे रहते हैं। उन्होंने बताया कि वो जो मोटा व्यक्ति है वो हमेशा खुश रहता है, उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान रहती है जो उसकी मानसिक शांति को साफ साफ दिखाती है। और इसी बात को वो एक और दमदार उदाहरण से जोड़ते हैं। कहते हैं, ये ठीक वैसा ही है जैसे नड़ते हैं कर्म हमारे और दोष देते हैं हम समय को। मतलब जब भी जिंदगी में कुछ गड़बड़ होती है तो हम अपनी किस्मत या समय को कोसने लगते हैं, जबकि देखना तो हमें अपने कर्मों को चाहिए। तो समझने वाली बात यहाँ यह है कि हम अक्सर ऊपर ऊपर की चीजों पर ही ध्यान देते हैं, असल जड़ तक नहीं पहुंचते। हम शरीर के वजन की चिंता करते हैं या अपनी खराब किस्मत को रोते हैं, जबकि असली मुद्दा तो हमारे मन का बोझ और हमारे अपने कर्म है। तो इस छोटी सी बातचीत से हमें क्या सीख मिली? असल में यह हमें सेहत और जिंदगी दोनों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। इस पूरी कहानी के कुछ खास सबक हैं। पहला, सच्ची हेल्थ एक पूरा पैकेज है, सिर्फ शरीर नहीं, मन भी। दूसरा, जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं वैसा ही हो। तीसरा, हमें अपने मन का बोझ हल्का करने पर काम करना चाहिए, जो अक्सर शरीर के वजन से कहीं ज्यादा भारी होता है। और आखिर में, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना बहुत जरूरी है। किस्मत को कोसने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना जरूरी है। तो ये कहानी ना हम सबको एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि हम आखिर कौन सा वजन कम करने में लगे हुए हैं। वो वजन जो वजन तौलने वाली मशीन पर दिखता है, या फिर वो वाला अदृश्य बोझ जिसे हम हर रोज हर पल अपने मन पर उठाए घूमते हैं? इस पर सोचना तो बनता है।